बिहार में एक नई सुबह की आगाज़ हो चुकी है। नई ऊर्जा, नए जोश के साथ सारे कर्मचारी, विद्यार्थी, व्यापारी अपने काम पे लौट चुके हैं। हल्की हल्की सर्दी भी पड़नी शुरू हो गई है और सुबह का समय है। हम हैं जिला मुख्यालय मोतिहारी के जिला स्कूल में और आप सभी ये दृश्य देख रहे हैं। ये सुबह के 5:30 का दृश्य है और ये सारे विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं पेपर का। विद्यार्थी जीवन किसी भी इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। यह दशा और दिशा दोनों तय करता है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है सरकार की। अक्सर विद्यार्थी जीवन को बड़ा आसान समझा जाता है, लेकिन वास्तव में यह बहुत ही चुनौतियों भरा संघर्षमय जीवन होता है। पढ़ाई का दबाव, परीक्षा का दबाव, परिवार का दबाव, घर में माँ बाप का दबाव, किसान हैं, परिवार से बच्चे आते हैं, किसानी का दबाव, ये बहुत सारी दबावों के बावजूद बच्चे अब यहाँ सर्दी में बैठकर अब अभ्यास करते हैं परीक्षाओं का, अलग अलग विषयों का, अलग अलग परीक्षाओं का, रेलवे, बैंकिंग, टीचर, दरोगा। इसमें औरतें भी हैं, लड़कियां भी हैं जो बड़ी ही गाँव से आकर मोतिहारी में रहती हैं और ये सारे इकट्ठा बैठ के अभ्यास करते हैं सेट का। यानी ये केवल जहाँ तक सबसे ज़्यादा यह सेट मारने का, सेट करने का ये दिखाई देता है बिहार में, क्योंकि बिहार ज़्यादातर गाँव से बच्चे आते हैं और यह ग्रामीण इलाका भी है। शहर में जाइएगा तो ऐसे सेट नहीं मारे जाते। वहाँ कोचिंग संस्थान हैं, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं, बड़े लोग होते हैं, बड़ी ख्वाबें होती हैं, बड़े पैसे होते हैं, तो वहाँ सारे काम बड़े हॉल में होते हैं। अच्छे पैसे टीचर को देना पड़ता है, काम चलता है। लेकिन ये गांव से आए हुए बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं। सुनिए क्या कहते हैं। और क्या उम्मीद है सरकार से, क्या मांग करते सरकार से यही मांग कर रहे हैं जो रोजगार दे, हम लोग को वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा दे, अच्छा विकास करें बिहार में। अब तो किट कुछ चल रहा है इसलिए थोड़ा सा लेट वेट करती है, लेकिन धीरे धीरे सरकार अपने कायम कर रही है, धीरे धीरे चल रही है जैसे चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। तो इस बिहार में अभी नई पार्टी, नई उम्मीद, नई पेपर लीक एक कहा जा सकता है सरकार का थोड़ा सा निकम्मापन है, बस उस पर थोड़ा सा जोर दे और कुछ नहीं। ये कौन सा समूह है सर? राइजिंग स्टार जी समूह कौन सा है? राइजिंग स्टार ग्रुप का नाम है। जिला स्कूल में चलता है सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। यहाँ पर लुसेंट, एसपीडी साइंस, एसपीडी आर्ट्स, फिर से कोई भी जनरल सेट हो, जैसे बिहार एसएससी, रेलवे का कोई हो, सेट यहाँ बनता है हमेशा। बच्चे आपके समूह में हैं? अभी मैंने कंटिन्यू लगभग 80-90 आते हैं कंटिन्यू। 80-90। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? अमित प्रजापति। अमित प्रजापति। कहाँ से आते हैं? घर मेरा मठलोहिया हर्षिद पड़ता है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे मतलब किसान हैं, अपना खेती बाड़ी करते हैं जी। ये नई सरकार से क्या उम्मीद है? नई सरकार से उम्मीद है कि युवाओं के लिए जो है नौकरी जल्दी जल्दी बहाली करे, जो वैकेंसी अभी पेंडिंग हुआ है उसको मतलब निकाले। हम लोग यहाँ बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं इसी के लिए कि सरकार अब नई आई है, चाहे जो वैकेंसी अभी आया हुआ है, जो पेंडिंग पड़ा हुआ है सबको डेट निकाले, समय से एग्ज़ाम ले। अभी वर्तमान समय में बिहार एसएससी का जो फॉर्म भराया था, आज से लगभग 2023 में फॉर्म भराया था उसका, लेकिन अभी तक उसको कोई डेट नहीं है कि एग्ज़ाम कब लेगा कब नहीं लेगा। उसको फिर से कई बार फॉर्म को मतलब भरवाया गया। सरकार से यही मतलब अपील करते हैं कि समय से एग्ज़ाम ले, ठीक है, जिससे बच्चों में उत्साह बना रहे। ग्रुप चलता कैसे है? इसका पैसे का खर्च कहाँ से आता है? ग्रुप जो है ना, मतलब जितना प्रिंटिंग कॉस्ट होता है सब लोग उतना महीने में लिया जाता है, बस इसी से चलता है। और ऐसे ही फर्श पे बैठ के? हाँ, यही सब लोग हमेशा। मान लीजिए कि अभी सर्दी शुरू हो गई है, जनवरी और फरवरी में सर्दी पड़ेगी तब सब थोड़ा टाइम थोड़ा बढ़ा दिया, मतलब होता है कि मतलब अभी 6 बजे से बन रहा है, जैसे ठंडी बढ़ेगी वैसे टाइम थोड़ा बढ़ जाता है, सबको आने में दिक्कत ना हो, यही है। मेरा नाम अंकित सूर्यवंशी है। जी सूर्यवंशी सर, क्या किसकी तैयारी करते हैं?
सर हम ओनली वन रेलवे का तैयारी करते हैं। रेलवे की तैयारी करते हैं। रेलवे में कौन सा? ऐसे मेरा जो 2 ही पोस्ट पर है, एक ग्रुप डी पे एक और एक टेक्नीशियन पे, बाकी के लिए एलिजिबल नहीं इसके है। लिए वैकेंसी सरकार दे रही है? सरकार तो वैकेंसी दे रही है लेकिन कोर्ट केस पेंडिंग हो रहा है, सरकार का नाकामी चल रहा है। समय से नहीं करा रही। नहीं, अभी बताइए 2019 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, अब तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ, जो बच्चा फाइनल पैनल तक पहुंच चुका है उसका जीवन का क्या होगा? 2019 में अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। सरकारें तो तो ना पेपर टाइम से होगा, ना एग्ज़ाम का डेट टाइम से आएगा, कोर्ट केस पे कोर्ट केस चलेगा, बच्चा के जीवन से खिलवाड़ है, दूसरा क्या कहिएगा। लेकिन अभी प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार बना रही है बिहार में, क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, सरकार किसी का भी बने, बस छात्र हित में सरकार काम करे, ना कि पटना में लाठीचार्ज करवा दे, टीचर को डिटेन करके दिल्ली के जेल में डाल दे रहा है। ये सब सरकार की नाकामी है। छात्र भी तो छात्र- छात्र रहते कहाँ हैं उन? छात्र का कोई जाति नहीं होता है, छात्र का कोई धर्म नहीं होता है, छात्र का एक ही जाति एक ही धर्म, वो है पढ़ाई लिखाई। तो हर पार्टी के छात्र विंग है और हर पार्टी का जो छात्र विंग है और उनकी नीति अलग है, उनके विचार अलग है, वो आपस में ही टकरा जाते हैं। और देखिए, वो सबका अपना व्यक्तिगत मामला है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। अभी ना आप माइक उठाए हैं तो मीडिया वाले हैं, माइक छोड़ दीजिएगा तो फिर आपका कोई अस्तित्व नहीं है। हम कलम लिए हैं तो छात्र है, कलम छोड़ दिए तो लेबर मजदूर है। तो फिर हकीकत तो है कि हमारे देश की मीडिया बिक चुकी है। वो तो टीचर को बोलती है कि आप लोग जो है मैं टीचर माफिया हैं, तो आप गैंगस्टर है। भाई 10 बाई 10 के रूम में टीचर बैठ के पढ़ा रहे हो, माफिया हो गया। ये लोग सरकार का तलवे चाट रहे हैं। 131 से 142 चैनल सरकार खरीद के रखा है, किसके लिए? जनता के हित के लिए, अपना प्रचार प्रसार के लिए रखा है। आप छोटे मीडिया वाले आप बोलिएगा चैनल ब्लॉक हो जाएगा, सरकार आपको डिटेन करवा लेगी। सरकार के विरोध में मत बोलिए, सरकार अपना मनमानी करे, तनसा शासक हो गया यहाँ पे। यहाँ तो उत्तर कोरिया से भी ज़्यादा सरकार हमारे यहाँ तनसा है। मैडम को डिटेन कर लिया था, आप नाम जानते होगे, एसएससी के बहुत फेमस मैडम है नीतू मैम, जो एसएससी सीजीएल का तैयारी करवाते हैं और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हाँ, हुआ था उसमें देखिए कि उनको दिल्ली पुलिस बस में डिटेन कर लिया। उनको जो है एक टीचर है, हाँ, सर हैं और राकेश यादव सर है, आदित्य रंजन है और बहुत बड़े बड़े फेमस शहर हैं, उनको डिटेन कर लिया गया। और पुलिस के जो पदाधिकारी सब थे उनके क्या क्या बोले कि आप लोग की यही हैसियत रहता तो यहाँ आते, सरकार से सवाल करते। सब चीज़ बिक चुका है, किस पे बात कीजिएगा आप? बोलिएगा जेल चले जाइएगा। तो जेल जाने। देखिए, एक बात और है कि हमारे जो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी हो या स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें आधी से आधी सीट तो बिक जाती है। बोलिएगा तो आप पे सवाल जब आप जवाब कीजिएगा सरकार से, तो आपको कहेगी कि आप सवाल जवाब मत कीजिए, आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, लेबर में काम कीजिए। सवाल काहे का होगा, जवाब काहे का होगा, दूसरा क्या कहिएगा? देखिए, सरकार आती जाती रहेगी, बट छात्र हित में काम हो। बाकी छात्र मनीषा कुमारी। मनीषा जी, किसकी तैयारी कर रही हैं? यही ग्रुप डी, ग्रुप डी की। अच्छा, कहाँ से आती हैं? यही परशुरामपुर, घर मेरा परशुरामपुर है। पिताजी क्या करते हैं? फार्मर है। फार्मर। दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत है, लेकिन फिर भी आदमी कोशिश कर रहा है। तो कैसे रहती है? अभी जो बिहार सरकार जो नई नवेली बनने वाली है, उससे क्या उम्मीद रखती है? उम्मीद छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से। अगर कुछ हो तो अच्छा है, ना हो तो भी अच्छा। बोलो ना जी, बोलिए बोलिए बोलिए। अब बोलने में शर्म आ रही है, तो फिर कहाँ से? मान लीजिए टीचर बन गई, कलेक्टर बन गई, दरोगा बन गई। नहीं, मतलब उम्मीद छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से। अगर सरकार बन गई है तो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे और कुछ बच्चे के लिए अच्छा ही करेंगे जो करेंगे। सरकार से अगर बोला उम्मीद जाए कि 2 चीज़ मांगे, तो पहला चीज़ क्या मांगिएगा? सो जो युवा पढ़ रहे हैं उन्हें नौकरी दें। पहला जो एबिलिटी उनके अंदर है उनको, उनका निखार जो देखकर उनको नौकरी दें। जिनमें एबिलिटी है और जिनमें नहीं है उनको तो नहीं मिलेगा। और दूसरा, किसान लोगों का थोड़ा समर्थन करें। किसान का समर्थन करें। किसान परेशान का करे आइल बनी है वहाँ? आज बनी गुड्डी के फार्म लेवे।
ग्रुप डी के फार्म लेने आए हैं, तो इस उम्र में नौकरी चाहिए? नहीं, पुतिन का नौकरी है। अच्छा, पोतीन के लिए। हाँ, अच्छा अच्छा, हमको लगा कि इस उम्र में आपको आप भी सेट बना रहे हैं। ना पुतिन के लिए। हाँ, पुतिन के लिए। अरे पढ़ाई किसी उम्र में हो सकती है, चाहे वो ना 80 वर्ष में बूढ़े हुए हम क्या पढ़ेंगे, क्या नौकरी करेंगे? 80 साल की उम्र में कुंवर सिंह तलवार उठा सकते हैं, तो आप पेन पेंसिल नहीं उठा सकते हैं? ना सर। अच्छा, पोती के लिए आते हैं। जी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रजाक मियाँ। रजाक मियाँ, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तो नया सरकार बन चुका है, बनने वाला है, जी। बड़ी क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? ही अभी जो बिहार में इलेक्शन हुआ, वोट देने गए थे? जी। जी। अभी तो एनडीए की पूर्ण बहुमत हो गई, हाँ, तो अब कार उम्मीद रखते हैं सरकार से? सरकार अच्छा काम करेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ पेपर लेके जा रहे हैं पोतीन के लिए, जी। उसके लिए क्या कहिएगा सरकार से, क्या मांग कीजिएगा? नौकरी मांग करेंगे। नौकरी तो मैंने जब वैकेंसी आएगा तभी इंटरेस्ट पैदा होगा। हम बोल रहे हैं कि अच्छा, इसका आंसर तो इंटरेस्ट बना के रखिएगा तभी ना वैकेंसी को क्लियर कर पाइएगा। 2 साल से लगे हुए हैं। हाँ, 2024 से लगे हुए हैं इसी में। चलिए इस साल आपका हो जाएगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ठीक है। आज है वो 57। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैफुल्ला आलम हुआ और मैं अभी 2025 में मेरा इंटर फाइनल हुआ है और मेरा जो घर के लोग में भी जिससे पेपर लीक हो जा रहा है और भी जिसे स्टूडेंट पे जो है लाठी चार्ज, बहुत सारी समस्या आ रही है। तो मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा इस सब समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। एक स्टूडेंट एक नई उम्मीद के साथ जो है सरकार से उम्मीद लगा रही है। जो एनडीए का सरकार जो बना है, ठीक है, नई सरकार से उम्मीद क्या है? देखिए नई सरकार से उम्मीद हम क्या लगा सकते हैं? हम एक स्टूडेंट है, हमें रोज़गार चाहिए, सिंपल लॉजिक है। हम तो स्टूडेंट हैं, हम रोज़गार की मांग करेंगे, हमको नौकरी दे, दूसरा कुछ हम क्या कर सकते हैं? जो है बड़े बड़े जो लोग हैं उनके बच्चे जो है नौकरी ले जा रहे हैं और हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग जो है किसान के बेटे हैं और किसान के घर से आते हैं, बहुत गरीब हैं हम लोग और हम लोग को रोज़गार मिल ही नहीं रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। अब बड़े बड़े लोगों को बच्चे जो है नौकरी लेके चले जा रहे हैं, हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है। तो सरकार से क्या कहिएगा? सरकार जो है इस पे काम करे, दूसरा हम क्या कह सकते हैं? मैथ और रीजनिंग का दिक्कत हो जाती है। अब केवल जीके जिस पढ़ने से दूसरे एग्जाम को तो वो नहीं कर पाएंगे। कितने बंदे हैं समूह में? 137। समूह चलता कैसे है ये 6 बजे से चलती है, सारे कोई आते हैं, उसके बाद सेट उट बनाते हैं। 1 घंटे या 15 मिनट का टाइम दिया जाता है क्वेश्चन। अच्छा, आर्थिक बजट कैसे बनता है? अच्छा, इसका आर्थिक बजट है कि मंथली लोग 200 रुपये 150 देते हैं इस तरह। अच्छा। हाँ, उसके बाद जो है ना सेट कराई जाती है, सेट करा के लाने पे 6 बजे से सेट बनता है। इसकी टाइमिंग दी जाती है 1 घंटा 15 मिनट। तो ये सब जितने भी बना रहे हैं सब मास्टर्स का ग्रुप है? जी, सब बीपीएससी टीचर वाले। ये ग्रुप का नाम है JMS BPSC टीचर। JMS BPSC टीचर, जिला स्कूल। जी, जिला स्कूल। अच्छा, नई सरकार बनने को तैयार है जी। क्या उम्मीद है? इसमें तो उम्मीद करेंगे कि हाँ TRE-4 इस बार दे, क्योंकि हम लोग को बहुत दिनों से जो है ये संभावनाएं बनी हुई है कि अब आ जाएगी। ऐसे बहुत दिनों से बनाने के बाद सारे कोई जो है अनइंटरेस्टेड हो गए हैं, टोटली जो है ना इंटरेस्टेड से बना नहीं रहे हैं सेट। जी, अब ये हम लोग पॉसिबिलिटी ये करेंगे कि अब ये वैकेंसी थोड़ा दे जल्दी। वैकेंसी आएगी तो मज़ा भी आएगा। जी पढ़ने में मजा जी। नहीं तो ऊब और जा रहे हैं। जी, वो तो है ऊब जाने की एक और रीज़न है क्या? एक और रीज़न है क्या कि इसमें केवल GK GS पढ़ते हैं लोग, मात्र 8 ही नंबर के मैथ होते हैं, रीजनिंग होता नहीं। तो मैथ रीजनिंग के बिना जो है अदर कंपटीशन के एग्ज़ाम निकलेंगे नहीं। अब केवल इसी में लगे रह जाएंगे, कहीं वैकेंसी नहीं आई तो हम लोग क्या करेंगे? तो मैंने सबसे तेज तरार पढ़ने आ रही विद्यार्थी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है महाराज, सब बोल रहा है जी। सारे कोई एक्टिव है। सारा कोई एक्टिव है? आप कोई ज़्यादा एक्टिव हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। है महाराज, है तो बोली, है तो है। सारे कोई लोग जो जितना पढ़ने में तेज रहेगा उसके शरीर पे उतना ही मांस कम रहेगा। हमारे जैसा आदमी खा पी के सो गया तो उसका तो शरीर पे क्या मांस है? आपके भी शरीर पे कितना मांस है? क्या नाम हुआ आपका?
कर लीजिए, उसके बाद कर लीजिए, आप पेपर का सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बैठ के बात करेंगे। अलग अलग ये जो ग्रुप दिख रहा है ये टीचर का ग्रुप है। यहाँ जितने भी बीपीएससी टीचर बनना चाहते हैं वो अपना यहाँ सेट लगाते हैं। जिला स्कूल में जब आइएगा तो घुसते ही बाएं हाथ पे मंदिर है, मंदिर के बीच में ये उसी पेड़ के नीचे ये बैठते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, बरसात के समय मंदिर में भाग के अंदर चले जाते हैं, बाकी समय यहीं पे बैठते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं। ये सारे जो विद्यार्थी जो दिख रहे हैं ये टीचर बनने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। और एक सरकार बातचीत के दौरान सबसे ज़्यादा समस्या जो सामने आई है वो है पेपर का लीक होना, समय से भर्ती नहीं कराना, भर्ती आ गई तो उसका समय टालते जाना, उस भर्ती को लेके कोर्ट में पहुंच जाना। ये सारी समस्याएं विद्यार्थियों ने बताई और इस पे सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई है, एक नई ऊर्जा के साथ आई है। युवाओं के लिए सोचना पड़ेगा, रोजगार के लिए सोचना पड़ेगा और सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा कि समय से वैकेंसी निकालें, भर्तियां निकालें और कोई एक निश्चित समय पे कराएं, भर्ती कराएं और सबको रोजगार दें। ये देखिए ये जगह जो आप देख रहे हैं यहाँ इतना गंदगी है, यहाँ मैं खुद खड़ा रहा 5 मिनट, मच्छर ने खा के जीना मुश्किल कर दिया, खाना मुश्किल कर दिया मच्छर यहाँ पे। लेकिन ये बच्चा देखिए अपनी मेहनत के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, दशा दिशा बनाने के लिए इस जगह बैठ के अभ्यास कर रहा है। यह विषय बहुत सरकार के लिए गंभीर विषय है। बेरोजगारी और प्रतियोगिता परीक्षा में अनियमितता, समय से परीक्षा नहीं करवाना, पेपर का लीक हो जाना, भर्ती प्रक्रिया में देरी, यह विद्यार्थियों का सबसे बड़ी समस्या है और सरकार की बड़ी से बड़ी समस्या है। यह दोनों सरकार और विद्यार्थी दोनों पे मानसिक दबाव बनाता है। आकाशवाणी प्रभात सरकार से अपील करता है विद्यार्थियों के पक्ष में कि सरकार समय से भर्ती करें। जितनी भी समस्या हैं, पेपर लीक, समय से भर्ती ना होना, समय टालना, इस पे ध्यान दें। बिहार के रोजगार पे ध्यान दें। नई सरकार, एक ऊर्जावान सरकार, एक नई जोश के साथ इन बच्चों का भी कल्याण करेगी, समय से सारे पेपर कराएगी और इनको रोजी रोटी दोगी। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम। आपको